दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे। इस बार इन 25 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस वीडियो में जानेंगे। क्या भाजपा पिछली बार की तरह यहां पर जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार एनडीए गठबंधन को 25 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। क्या बीजेपी पिछली बार की तरह यहाँ पर जीत हासिल करेगी, या फिर इस बार कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जीत सकती है, इस वीडियो में सर्वे जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों, राजपूतों का बीजेपी का बाइकआउट करने के बाद बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले झालावाड़ 12 की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन का फिर से कब्जा होता नजर आ रहा है, भाजपा को ये सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो अगली सीट आती है कोटा की एक लोकसभा सीट, और कोटा पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। ओम बिरला इस बार हारते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बीजेपी के लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, पिछली बार वे यहां से जीते थे, लेकिन इस बार ओम बिरला कोटा से हार सकते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजसमंद की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार फिर से बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है। आपको बता दें, पिछली बार यहां से दिया कुमारी भाजपा से जीती थी और देवकी नंदन गुर्जर कांग्रेस से हारे थे। 5,51,000 वोटों से यहाँ पर बीजेपी की दिया कुमारी जीती थी। इस बार भी ये सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर भी इस बार बीजेपी का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बहरिया जीते थे भाजपा से, और रामपाल शर्मा कांग्रेस से हारे थे। 6,11,000 वोटों से भाजपा के सुभाष चंद्र बहरिया जीते थे। इस बार भी भीलवाड़ा से यहाँ पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार यहाँ से कनकमल कटारा भाजपा से जीते थे और ताराचंद्र भगोरा कांग्रेस से हारे थे। 3,05,000 वोटों से यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर फिर से भाजपा जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार यहाँ से चंद्र प्रकाश जोशी भाजपा से जीते थे और गोपाल सिंह शेखावत कांग्रेस से हारे थे। 5,76,000 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं उदयपुर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर भी इस बार कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को इस बार तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार यहाँ पर अर्जुन लाल मीणा बीजेपी से जीते थे और रघुवीर मीणा कांग्रेस से हारे थे 4,37,000 वोटों से, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका इस बार लगता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जालौर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर फिर से भाजपा जीतती नजर आ रही है पिछली बार की तरह। पिछली बार यहाँ से देवाजी पटेल बीजेपी से जीते थे और रतन देवासी यहाँ पर कांग्रेस से हारे थे। 2,61,000 वोटों से हार जीत हुई थी, लेकिन फिर से इस बार भाजपा का यहाँ पर कब्जा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बाड़मेर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर फिर से बीजेपी जीतती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से कैलाश चौधरी भाजपा से जीते थे और मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से हारे थे। इस बार भी यह सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जोधपुर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। पिछली बार जोधपुर से अर्जुन लाल मीणा यहाँ पर पिछली बार जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जीते थे और बीजेपी से, और वैभव गहलोत यहाँ से कांग्रेस से हारे थे, लेकिन इस बार वैभव गहलोत जीतते नजर आ रहे हैं जोधपुर की एक लोकसभा सीट से। इसी के साथ बात कर लेते हैं पाली की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर फिर से यहाँ पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार यहाँ से पीपी चौधरी कांग्रेस बीजेपी से जीते थे और कांग्रेस के
बद्री राम जाखड़ हारे थे 4,81,000 वोटों से, लेकिन इस बार भी ये सीट भाजपा को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं नागौर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है, आरएलपी को मिल सकती है। पिछली बार भी यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जीते थे आरएलपी से और कांग्रेस के ज्योति मिर्धा हारे थे 1,81,000 वोटों से। इस बार भी ये सीट आरएलपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यहाँ पर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से सुखबीर सिंह जौनापुरिया बीजेपी से जीते थे और नमो नारायण मीणा कांग्रेस से हारे थे 1,11,000 वोटों से, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। भाजपा को तगड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अजमेर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर फिर से यहाँ पर भाजपा जीतती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से भागीरथ चौधरी भाजपा से जीते थे और रिजू झुनझुनवाला कांग्रेस से हारे थे 4,16,000 वोटों से हार जीत हुई थी। इस बार भी ये सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अलवर की एक लोकसभा सीट की। तो अलवर में यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अलवर की एक लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से महंत बालकनाथ यादव जीते थे भाजपा से और भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस से हारे थे 3,29,000 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुई थी, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दौसा की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार फिर से भाजपा का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हो सकता है। पिछली बार यहाँ से जसकौर मीणा बीजेपी से जीती थी और सविता मीणा कांग्रेस से हारे थी 78,000 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुई थी। जयपुर ग्रामीण की एक लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर इस बार कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान जयपुर ग्रामीण में लगता दिखाई दे रहा है। पिछली बार यहाँ से राजवर्धन सिंह राठौर भाजपा से जीते थे और कृष्णा पुनिया कांग्रेस से हारे थे, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं भरतपुर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट फिर से भाजपा को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ से पिछली बार रंजीता कोली बीजेपी से जीते थे और अभिजीत कुमार जाटो यहाँ से कांग्रेस से हारे थे। इस बार भी ये सीट भाजपा को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं सीकर की एक लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर इस बार कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। पिछली बार यहाँ से सोमेधानंद सरस्वती भाजपा से जीते थे और सुभाष महरिया कांग्रेस से हारे थे 2,97,000 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुई थी, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं करौली धौलपुर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार एनडीए गठबंधन को फिर से मिलती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से भाजपा से मनोज राजौरिया जीते थे और संजय कुमार जाटव कांग्रेस से हारे थे 97,000 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुई थी। इस बार भी ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बीकानेर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल भाजपा से जीते थे और मदन गोपाल मेघवाल कांग्रेस से हारे थे 2,64,000 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुई थी, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जयपुर की एक लोकसभा सीट की। और इस सीट पर इस बार बीजेपी फिर से जीतती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से रामचरण बोहरा जीते थे भाजपा से और ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से हारे थे। इस बार भी ये सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं गंगानगर की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से निहाल चंद्र भाजपा से जीते थे और भरत राम मेघवाल कांग्रेस से हारे थे 4 लाख वोटों से हार जीत हुई थी, लेकिन इस बार ये सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। झुंझुनू की एक लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर इस बार भाजपा का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। पिछली बार भी यहाँ से नरेंद्र कुमार भाजपा से जीते थे और सरवर कुमार यहाँ से कांग्रेस से हारे थे 3,02,000 वोटों से हार जीत हुई थी। इस बार भी ये सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं चुरू की एक लोकसभा सीट की। तो ये सीट इस बार कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ से राहुल कस्बा भाजपा से जीते थे
और रफीक मंडेलिया कांग्रेस से हारे थे 3,34,000 वोटों से। इस बार ये सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें, जो राहुल कस्बा पिछली बार बीजेपी से यहाँ पर जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कटने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी 25 लोकसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 25 सीटों में से इस बार बीजेपी को 13 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं और एक सीट अन्य को मिल सकती है, यानी आरएलपी को मिलती नजर आ रही है। जहां पिछली बार भाजपा को अकेले 24 सीटें मिली थी, इस बार केवल 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।